तो मैं इस सदन से एक सहमति चाहता हूँ। यदि वास्तव में हमको श्री कृष्ण के जीवन के बारे में कुछ जानना है तो आप लोग ये घड़ी देखना बंद कीजिए। मैं आपको कुछ देने की इच्छा से आया हूँ, आप भी अगर लेने की इच्छा से आए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको केवल घड़ी देख के और समय की सीमा पूरी करनी है तो ये भी आपका विकल्प है, मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ, मेरी सदिच्छा है कि आप लोग श्री कृष्ण के आज एक यथार्थ स्वरूप का दर्शन करें। तो जितनी देर हम ये यात्रा करेंगे उस समय हमारे साथ कोई नहीं होगा, केवल श्री कृष्ण होगा, बाल कृष्ण से लेके महाभारत के कृष्ण तक। तो आप लोग अपने मन में संकल्प करके बैठिए, कीर्ति जी ने जो भी सीमाएं आपके लिए बांधी हैं, अपनी सीमाओं को आप स्वयं तोड़ के उनको थोड़ा बढ़ा के रखिए, तब आनंद आपको आएगा, मुझे भी आएगा। एक बार सब लोग हम जय घोष करें, जय श्री कृष्ण। आवाज अच्छी नहीं आई, श्री कृष्ण तक तो पहुंचे। जय श्री कृष्ण। देखिए, भारतीय संस्कृति में दो ज्योतिषपुंज हैं, एक है श्री राम और एक है श्री कृष्ण। श्री राम सूर्यवंशी हैं और श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं। और ऐसे ही आकाश में दो अंतरिक्ष में भी पुंज हैं, एक सूर्य है, एक चंद्रमा। और कैसी ईश्वर की विचित्र व्यवस्था है कि सूर्यवंशी श्री राम का जन्म ठीक दोपहरी को 12 बजे होता है और इसके बिल्कुल विपरीत चंद्रवंशी श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में 12 बजे होता है। ये क्या है? ये ईश्वर की कुछ विचित्र व्यवस्थाएं हैं। इन दोनों के काल में एक बहुत बड़ा आधारभूत अंतर है। अगर उसको हम समझ लें तो फिर हमको श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में समझने में सरलता होगी। श्री राम का वो समय है जब लोगों को भक्ति के अंदर में शक्ति का अनुभव होता था। श्री राम का समय वैदिक काल था। इस देश को आर्यवर्त कहते थे और हर व्यक्ति एक दूसरे को आर्यपुत्र कह के संबोधित करता था। आप लोग कभी रामानंद सागर की रामायण को देखिए, हर व्यक्ति एक दूसरे को आर्यपुत्र कह के संबोधित कर रहा है। तो आर्यपुत्र का मतलब आर्य समाज ही थोड़ा ही है। आर्य समाज तो बहुत बाद में बना है, 1875 में बना है। मैं श्री राम के समय की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपने मन में ये भ्रांति मिटा दीजिए कि आर्य का मतलब आर्य समाजी होता है। आर्य का मतलब एक गुणों से युक्त श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। हम सबकी जो जाति है ये कहलाती है हिंदू जाति। तो हम सब हिंदू हैं, इसमें कोई कहने का और संशय करने का कारण नहीं। लेकिन हम हिंदू से आर्य बनने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए आर्य समाज में इस पाठशाला में आते हैं। तो बड़ा सुंदर इसका अर्थ ये हुआ कि हिंदू एक शब्द है, संज्ञा है, किसी का जैसे नाम होता है, और आर्य उसके साथ विशेषण है। जैसे किसी ने अगर डॉक्टरेट की है तो वो डॉक्टर लिखता है, इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियर अपने नाम के पहले लिखता है। तो आप भी अपने नाम के पहले या बाद में आर्य बनने, लिखने के अधिकारी बने, उसके लिए बहुत आपको परीक्षाएं और परिश्रम करना पड़ेगा। वो आर्य समाज जैसी पाठशाला में संभव। तो हम इतना समझें, आर्य और हिंदुत्व इसके बीच में कोई विरोध नहीं है, एक दूसरे के परिपूरक। तो हम यहाँ पर आर्य श्री राम की और आर्य श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। श्री राम के समय में भक्ति के अंदर में लोगों को शक्ति का अनुभव होता था, और श्री कृष्ण का समय आते आते स्थिति ये आ गई कि लोगों को शक्ति में ही भक्ति होने लगी। कितना बड़ा दुष्परिणाम हुआ। श्री राम के समय में भाई भाई के राज्य को नहीं लेता था, बल्कि उसको कहता था कि नहीं ये राज्य तुम्हारा है। भरत कह रहे हैं नहीं महाराज, मैं तो 14 साल तक केवल इसका आपको धरोहर के रूप में इसका वो करूँगा पालन। और महाभारत तक आते हुए हमारी स्थिति कितनी विकृत हुई कि भाई और भाई का प्राण लेने के लिए लोग तैयार हो गए। कहाँ तो भाई और भाई के लिए जान देने को तैयार थे, महाभारत में भाई भाई की जान लेने को तैयार हो गए। कितनी विकृति आई है।
तो ऐसे काल में श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो जरा आप जन्म की परिस्थितियों को याद कीजिए, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। ये भाद्रपद महीना, जिसको हम भादों का महीना कहते हैं, उसके कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, तो इसलिए इसको हमने जन्माष्टमी कहा। किन परिस्थितियों में जन्म हुआ जरा याद कीजिए। कारागार में यह जन्म हो रहा है, मृत्यु की छाया में जन्म हो रहा है। इन्हीं के माता पिता वसुदेव और देवकी हैं, ये महाराजा उग्रसेन के पुत्र हैं, उनके दामाद हैं, और कंस की बहन है देवकी। किन कारणों से, ये तो मेरे पास आज समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको सब विस्तार में बताऊं कि क्यों बंदी बनाया। लेकिन बंदी थे, इसमें कोई संदेह का कारण नहीं। उस बंदी गृह के अंदर में ये 8वीं संतान के रूप में जन्म होता। 6 संतानों को मार दिया कंस ने। 7वीं के बारे में एक रहस्य है कि बलराम जी कौन थे। बंधुओं, ये श्री इनके देवकी और वसुदेव की 7वीं संतान थे, और 7वीं संतान को भी बड़ी गुप्त योजना के आधार पर किसी प्रकार से गोकुल भेज दिया गया। एक महिला रोहिणी थी जो यशोदा जी के पास ही रहती थी, नंद के यहाँ। उसने उसको संतान की तरह पाला, वो बलराम हो गए। वो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। सारी महाभारत में हम देखते हैं बलदाऊ बलदाऊ बोलते हैं उनको। 8वीं संतान श्री कृष्ण। यहाँ पे ये देखिए दुर्भाग्य की सीमा कितनी हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए कि श्री कृष्ण ने बाल कृष्ण के रूप में जन्म लिया है, और पहले ही क्षण से जिस माता ने उसको जन्म दिया उसका स्तन भी पान नहीं कर सका, उसकी गोद में भी खेल नहीं सका। जिस माँ ने जन्म दिया उसकी गोद भी नहीं मिली, उसका दूध भी नहीं मिला, जो बच्चे का नैसर्गिक अधिकार होता है। कितना दुर्भाग्य है ऐसे व्यक्ति का, जिसको आज हम भगवान के रूप में पूज रहे हैं। किस लिए? उसके कर्मों के कारण। इसका अर्थ, एक संदेश तो हमको यही मिलता है श्री कृष्ण के जन्म की परिस्थितियों में, कि हमको परिस्थितियों का रोना नहीं रोना चाहिए। हमको परिस्थितियों को बदलने की अंदर संकल्प और सामर्थ्य होना चाहिए। और अगर हमें वो संकल्प और सामर्थ्य करने का जरा सी भी प्रेरणा मिलती है, तो आज कृष्ण की जन्माष्टमी मनाना सार्थक होगा। वरना क्या करेंगे आप? शाम को आप देखेंगे मंदिरों में जाके क्या परिस्थितियाँ हैं। कहीं मक्खन चुरा रहे हैं, कई महिलाओं के वस्त्र चुरा रहे हैं, गोपिकाओं के साथ में रासलीला रचा रहे हैं। ऐसा ऐसा अशोभनीय कार्य कर रहे हैं जो संभवतः आप भी अपनी संतान से अपेक्षा नहीं करेंगे। आपका बेटा हो और मोहल्ले की लड़कियों के साथ रासलीला करे, कैसा लगेगा? पर श्री कृष्ण रासलीला कर रहे हैं तो ठीक लग रहा है। कभी सोचते हैं हम कृष्ण के साथ न्याय कर रहे हैं या अपने साथ अन्याय कर रहे हैं? भयंकर अन्याय है, भयंकर पाप किया है हिंदू समाज ने। इसीलिए आज उस पाप के कारण हिंदू समाज इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ। इस पे चिंतन हमको करना है। तो आज जन्माष्टमी का एक अवसर है जो हमको एक चिंतन करने का मौका दे रहा है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं कि गोकुल पहुँच गए श्री कृष्ण। राजा के पुत्र हैं, हम लोग ध्यान रखें, क्षत्रिय कुल के हैं, यदुवंशी हैं, क्योंकि वसुदेव तो राजा थे। और राजपुत्र परिस्थितियों के कारण किन लोगों के बीच में पल रहा है, बड़ा हो रहा है? गोप और ग्वालों के बीच में। क्योंकि नंद जो हैं वो बहुत बड़ा विशाल गोधन था। जैसा वहाँ पर यज्ञ के समय में भी पंडित जी ने संकेत किया था, आप लोगों ने ध्यान से सुना कि नहीं सुना? नंद एक उपाधि होती है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है। जिसके पास इतना विशाल गोधन होता था उसको नंद की एक उपाधि मिलती थी। ये जो नंद हैं यशोदा के पति, इनके पास में इतना बड़ा विशाल गोधन था कि उनको नंद कहा जाता था। इन छोटी छोटी बातों को हम लोग जानते नहीं है, केवल एक बस कथा के रूप में, कहानी के रूप में सुन के समझते हैं कि हमारा पूरा हो गया उद्देश्य। नंद के पास में चूंकि बहुत बड़ा गोधन था तो स्वाभाविक है उसके बच्चे के रूप में पल रहे हैं। शिक्षा दीक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है और किसी का उसकी तरफ ध्यान भी नहीं है। तो कहाँ जाएंगे? गऊओं को चुराने जाएंगे, गऊओं को चराने जाएंगे। जो चराने जाएगा तो वो तो ग्वाल ही है, जो उसके साथ में जा रहे हैं वो सब गोप हैं।
अगर कुछ बच्चियां हैं तो गोपियां हैं, तो गोप हैं, गोपियां हैं, उनके बीच में रोज वो चराने के लिए जा रहे हैं। जब व्यक्ति कोई ना कोई वहाँ पर समय लगाता है गौओं को चराने में, तो मुरली भी सीख गया होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि वो क्षत्रिय कुल के होने के कारण पल तो रहे हैं ग्वालों के बीच में, लेकिन उनके अंदर में रक्त क्षत्रियों का बह रहा है, इसलिए नेतृत्व का जन्मजात गुण उनके अंदर है। इसलिए हमको जब उनके बचपन की कहानी सुनने को मिलती है तो ग्वाल बालों की टोली का नेतृत्व करते थे, और नेतृत्व इस सीमा तक करते थे कि हर आई हुई विपदा का अपनी टोली के बच्चों की टोली के साथ ही मान मर्दन कर देते थे। जो कंस उनके प्राण का प्यासा था, उसको धीरे धीरे ये सब जानकारी मिलने लगी कि गोकुल में कोई एक बच्चा पल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही कृष्ण हो। तो हमको मालूम है उसने पूतना जैसी राक्षसी भेजी, अन्य कई असुर भेजे, राक्षस भेजे। अब बंधुओं, यहाँ पे हमको समझना होगा राक्षस किसको कहते हैं। क्या राक्षस का अर्थ ऐसा है जिसके सींग निकले हुए हों, दांत बाहर निकले हुए हों और कुछ बहुत भयंकर चेहरे का, उसको राक्षस कहते हैं? इस संसार के अंदर दो ही प्रकार के लोग होते हैं, या तो देव वृत्ति के देवता लोग होते हैं, और जो देवता नहीं होते, दुष्ट होते हैं, वो सब राक्षस वृत्ति के होते हैं। इसलिए हम राम के समय में रावण को राक्षस कहते हैं, लेकिन जब रामलीला का देखते हैं तो क्या रावण से ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व का कोई चरित्र होता है? श्री राम भी उसके सामने बोने लगते हैं, रावण का क्या व्यक्तित्व होता है, लेकिन राक्षस कर्म है उसके, इसलिए वो राक्षस कहलाता है। तो मनुष्यों की ही श्रेणी है, आप देवता बन सकते हैं, मनुष्य भी रह सकते हैं, नहीं तो राक्षस बन सकते हैं। इसको देवासुर संग्राम कहते हैं। कंस ने जितने भी प्रयास किए वो सब इन्होंने अपनी टोली के ही सहायता से उन सब असुरों का, राक्षसों का संहार किया। पूतना को किस परिस्थितियों में मारा, ये मेरे को विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं। एक चर्चा सुनते हैं हम, कालिया नाग था कोई, अरे कोई वहाँ पर एक बहुत बड़ा, उस यमुना के अंदर में कोई बहुत बड़ा अजगर या नाग रहता होगा, उसका नाम कालिया नाग हो गया। सारे समाज के लिए, गोकुल के समाज के लिए एक प्रकार का खतरा बना हुआ था। श्री कृष्ण ने बचपन में ही अपनी टोली के साथ में उसका भी संहार किया। हमारे यहाँ दिखाते हैं कि उसके फन हैं, और कितने सारे फन हैं, उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं मुरली लेके। एक सांकेतिक चित्रण है ये। इतनी भयंकर आपदा का भी समाधान करके मृत्यु के ऊपर भी नृत्य करने की सामर्थ्य रखता हो, वो श्री कृष्ण है। हम इन सांकेतिक बातों के संदेश को समझने के बजाय हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम उन संकेत को ही कहानी समझ के उसी के अंदर उलझ के रह जाते हैं। जिनके सामने बंधुओं जीवन में बड़े लक्ष्य नहीं होते, वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझते हैं, और जिसके सामने बड़े लक्ष्य होते हैं वो छोटी चीज़ों में नहीं उलझता है। और श्री कृष्ण के जीवन में हमको दिखता है, जितनी भी कठिनाइयाँ छोटी छोटी आई हैं वो कभी उनसे विचलित नहीं हुए, समाधान करते रहे, समाधान करते रहे। और अंततः क्या परिस्थिति हुई, जो बड़ा रहस्य की बात मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ, बड़े अधिकार से कह रहा हूँ। हम लोग ये आदि हैं, राधा नाम की एक महिला है, श्री कृष्ण के साथ नाम जोड़ते हैं। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, जरा मर्यादा पूर्वक शांतिपूर्ण विचार करें, राधा का श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध हो सकता है? आप लोगों को इतिहास मालूम है क्या? राधा के उनकी पत्नी थी? बताइए बहन जी में से, आप में से कोई, राधा उनकी पत्नी थी? उनकी पत्नी थी रुक्मिणी। जब हम श्री राम की कहीं पर भी प्रतिमा देखते हैं तो उसके साथ में कौन खड़ी होती हैं? जगत जननी माता सीता खड़ी होती है। किसी भी पति के साथ शोभा कौन देगा? उसकी पत्नी देगी, या क्या उसकी व्याख्या करूं मैं? जो पत्नी नहीं है तो वो कुछ तो है, आप उसको प्रेयसी कह सकते हैं, और आज की मॉडर्न लैंग्वेज में गर्लफ्रेंड कह सकते हैं। तो क्या श्री कृष्ण के साथ में उनकी पत्नी के बजाय उनकी गर्लफ्रेंड का जो साथ में वो है मूर्ति, ये शोभाजनक है? कितनी लज्जाजनक है। और ये केवल प्रमाण के आधार पर कह रहा हूँ मैं।
जितने भी हमारे धर्माचार्य पौराणिक जगत के हैं, जो राधे राधे भी कहते हैं, जय श्री राधे भी कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हुए तो जबान भी सूखती नहीं है। आप किसी से बड़ी विनम्रता से केवल इतना पूछिएगा कि महाराज श्रीमद् भागवत जो श्री कृष्ण के जीवन का आधार है, क्या उसमें राधा नाम की किसी महिला की चर्चा है? मैं आप लोगों को बड़े अधिकृत रूप से बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा नाम की चर्चा नहीं। एक काल्पनिक चरित्र है, और एक काल्पनिक चरित्र को हमने इस स्थिति में दे दिया कि पत्नी के ऊपर उसको स्थान दे दिया। ये हिंदू समाज के पतन का कितना बड़ा कारण बना है। बहनें इस बात पे विचार करें। नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और ये नारी का अपमान है। पत्नी का पता ही नहीं है, और कौन खड़ी है उनके साथ जिसको कोई अधिकार नहीं है। तो आप लोग दूसरा विषय ये ध्यान रखें कि राधा नाम की कोई महिला नहीं हुई। एक महिला हुई है जिसका श्रीमद् भागवत में नहीं, महाभारत में चर्चा है। यशोदा के भाई थे एक रायण, उनकी पत्नी का नाम राधा था। तो मामी हुई। मामी बच्चे के साथ में वात्सल्य का प्रेम तो कर सकती है, क्या प्रणय कर सकती है? तो फिर इतना भी हम नहीं समझते। अगर राधा नाम की कोई महिला उस समय उनकी मामी के रूप में थी और वो बच्चे की तरह प्यार करती थी, इसमें क्या आपत्ति की बात है? कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन हम उस राधा को इतना घृणित बना दें। आप ही किसी छोटे बच्चे को प्यार करने बहुत करती हो और आप ही का चित्रण किया जाए कि इस बच्चे के साथ में आपका संबंध है, कैसा लगेगा? तो दूसरा विषय आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि हमको बहुत तेजी से यात्रा करनी है। लेकिन मुझे ये मालूम है मैं कीर्ति जी की सीमा में बंधा हुआ नहीं हूँ, आप लोगों की सीमा में बंधा हुआ हूँ। जिस समय आप लोग घड़ी देखना आरंभ करेंगे मैं बंद कर दूंगा व्याख्यान। अब एक बड़ा गंभीर विषय है जो आपको आज सोचना है। 12 वर्ष की आयु एक किशोर आयु होती है। केवल 12 वर्ष की आयु में ही श्री कृष्ण को और बलराम को कंस की ओर से बुलावा आया कि हमारे दरबार में आओ। क्यों आया? कि उससे पहले जितने भी उन्होंने कभी भी कोई राक्षस भेजे या पूतना नाम की राक्षसी भेजी, उसको भी मार दिया गया। तो कंस को निरंतर ये समाचार जा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गोकुल में कोई ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे राज्य को भी चुनौती दे रहे हैं। अब चुनौती कहाँ से आई है वो आप लोग एक विषय को ध्यान रखिए। हमारे यहाँ पे सबको जन्माष्टमी के समय में एक वो हांडी फोड़ का वो चलता है, और महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा चलता है। बहुत ऊंचाई पे एक हांडी को बांधते हैं और क्या करते हैं? मटकी फोड़ करते हैं। श्री कृष्ण के साथ में ये लगाया हुआ है कि वो मटकी फोड़ थे, माखन चोर थे। माखन चोरी करना तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। छोटा बच्चा घर में मक्खन चुरा के खा रहा, कोई बड़ी बात नहीं है। मटकी फोड़ के पीछे क्या रहस्य है? मथुरा से किसी समय यह आदेश आया कि सब जगह के लोग अपने दूध की जो है मथुरा के अंदर में आपूर्ति करें। तो सारे जितने भी ग्वाले थे वो अपने अपने मटकियों को लेके दूध लेके, ज़्यादातर ग्वालिनें जाती हैं, महिलाओं का ही काम है ये, पुरुष तो करते नहीं हैं। तो वो क्या करती थी? वो दूध की मटकियाँ लेके मथुरा की ओर जाती थी। श्री कृष्ण बच्चे ही थे, लेकिन उनको मालूम था कि राजा की ये जो आज्ञा है ये गोकुल वासियों के लिए अन्याय है। नेतृत्व का गुण तो था ही, क्रांति का बीज भी था। उन्होंने सारी अपनी टोली को कहा संगठित नहीं, यहाँ से कोई भी दूध लेके मथुरा नहीं जाएगा। सबको कहा गया, निवेदन किया गया होगा। जिसने नहीं माना वो मटकी लेके जा रही है। बच्चों ने गुलेल से उसकी मटकी फोड़ दी। क्या हो गया? मटकी फोड़। हम लोग जानते हैं कि मटकी फोड़ का मतलब क्या है, कि ये कृष्ण का क्रांतिकारी स्वरूप का पहला दिग्दर्शन। किसी भी अन्याय के प्रति प्रतिवाद के रूप में खड़े होना ये सज्जन शक्ति का काम है। और जिस देश के अंदर में सज्जन शक्ति अन्याय को चुपचाप खड़े होकर देखती है, और केवल देखती नहीं है, सहन भी करती है, तो निश्चित मानिए कि वो स्वयं तो अन्यायी नहीं है, लेकिन अन्याय की मूक दर्शक होने के नाते एक प्रकार से अन्यायी का साथ दे रही है। और इसके लिए एक सुभाषित है हमारे यहाँ, स्वदेशम कष्टम पतितम दूरस्थ लोक यंतीये नैव च प्रतिकुर्वन्ति ते नरा शत्रुनंदन। इस छोटी सी पंक्ति का अर्थ समझिए, जीवन का दर्शन समझ में आ जाएगा।
स्वदेशम कष्टम पतितम, मेरा ये स्वदेश कष्ट में जा रहा हो, पतन की ओर जा रहा हो। दूरस्थ लोक यंती है, दूर बैठ के ही जो लोग उसको देख रहे हो। आज मेरे देश की जो परिस्थिति है अखबारों में रोज आती है, और हम क्या करते हैं, अपने ड्राइंग रूम में सिर्फ चाय का कप पीते हुए अखबार पढ़ते हैं और सारे देश की समस्याओं पर बात करते हैं और ये कहते हैं बहुत भयंकर स्थिति हो रही है, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, क्योंकि वो केवल दूर खड़े होकर राय देने के अधिकारी हैं, इससे ज़्यादा कोई कर्तव्य नहीं। तो कौन लोग हैं ये? स्वदेशम कष्टम पतितम दूरस्थ लोकयंती है। अगली जो पंक्ति है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, नैवच प्रतिकुर्वंती, कभी भी उसका प्रतिकार नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए वेद मंत्र ने क्या कहा है? एक प्रकार की शिष्टाचार में गाली दी है, ते नरा शत्रु नंदना, ऐसे लोग जो हैं शत्रु को अपने पुत्र के समान प्रिय होते। छोटा सा उदाहरण देखिए, आप ही के घर के अंदर में बालकनियां हैं, आप लोग खड़े हैं और वहीं पे एक महिला जा रही है और एक आदमी उसकी चेन खींच के भाग गया। आप लोग दूर से बालकनी में खड़े सब देख रहे हैं, लेकिन कोई उठ के प्रतिकार नहीं कर रहा, ऊपर से कोई उस दुष्ट के ऊपर में पत्थर का ढेला भी नहीं मार रहा है और वो लेके भाग गया। तो विचार कीजिए क्या होगा? जिस ग्रुप ने उसको भेजा होगा वो कहेगा वो मोहल्ला बहुत अच्छा है, वहाँ जितने लोग हैं सब हमारे साथी हैं, क्योंकि कोई वहाँ विरोध ही नहीं करता। आज स्थिति क्या है? पाकिस्तान के स्लीपर सेल देश में जगह जगह हैं। जब हम यहाँ देश की बात करते हैं तो देश के विरोधी तत्व भी स्थान स्थान पे आपके गली मोहल्ले में खड़े हो जाते हैं। बाकी हिंदू समाज किसी भी प्रकार से उसका प्रतिकार नहीं करता। तो पाकिस्तान को क्या संदेश जाता है कि अरे भारत में तो हम भारत की लड़ाई तो कभी भी लड़ लेंगे, हमारे ही लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ के लोग कभी विरोध नहीं करते। तो जब सज्जन शक्ति चुप रहती है तो दुर्जनों का एक प्रकार से वर्चस्व हो जाता। आज भारत की स्थिति यही है। 12 साल की अवस्था में उनको भेज दिया गया, दोनों भाई गए, रास्ते में एक हाथी छोड़ दिया गया उनके ऊपर में। ये सब आप लोग कहानी जानते हैं, मैं कहानी के संदेश बता रहा हूँ। उस हाथी का मर्दन कर दिया। कंस को एक समाचार चला गया, ये तो हाथी मार दिया इन बच्चों ने, साधारण बच्चे नहीं हैं। दरबार में गए तो उनके स्वागत के लिए चाणूर और मुष्टिक जैसे 2 असुर वहाँ पे बिठाए हुए हैं पहलवान। कहा इनसे तुमको मल्ल युद्ध करना है। दोनों भाइयों ने मल्ल युद्ध किया, दोनों को मार दिया। अब कंस को समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ी आपदा है, और जैसे ही कंस दरबार से उठ के भागने को उद्युत हुआ, उछल के दोनों भाइयों ने उस कंस को वहीं पकड़ के उसका वध कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, कंस जैसा एक आतताई राजा, वो कंस है जिसने अपने पिता को बंदी बना के उस राज्य को लिया हुआ है, और साथ में क्या किया हुआ है? मगध के राजा जरासंध के ऊपर में आक्रमण करके उसको हरा के उसकी 2 पुत्रियों को लाके अपने साथ में विवाहित पत्नी बना लिया। जरासंध भी तो बहुत कष्ट में था कि मेरी पुत्रियों को लाके और इसने अपनी पत्नी बना लिया। इतना दुर्दांत व्यक्ति। श्री कृष्ण के चरित्र का पहला पाठ ये देखिए कि बचपन की आयु में बिना किसी ब्लड शेड के, रक्त की एक बूंद नहीं बही, और कंस का वध होके वो राज्य जो है वापस अपने नाना को दे दिया। यह है क्रांति का सूत्र। हम श्री कृष्ण को याद करते हैं तो किन रूपों में याद करते हैं? क्या इन स्वरूपों के बारे में चर्चा करते हैं? ये तो मैं आपको केवल बचपन की छोटी सी झांकियाँ, ट्रेलर दिखा रहा हूँ। अभी तो असली कहानी बाकी है, जो महाभारत का कृष्ण है। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक व्यक्ति ग्वाला है, उसके पास कुछ नहीं है, संयोग से कंस को मारने में सफल हुआ है। उसके बाद में उसको राज्य की कोई अभिलाषा है? कोई अभिलाषा नहीं है। तुरंत अपने नाना जी को बड़े सम्मान सहित उनको कहते हैं, महाराज ये आपका राज्य। ये घटनाएं, ये हमको इस प्रकार के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? रामायण में मिलते हैं। बाली को मारा श्री राम ने, क्या किया? सुग्रीव को राज्य दे दिया। रावण को मारा श्री राम ने, क्या किया? उसके भाई को राज्य दे दिया। यही तो पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे तपस्वी कहीं मिलेंगे? हम वेद का मंत्र बोलते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत।
तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। हम मंत्रों को बोलते हैं, मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। क्या कहा है मंत्र ने ऋग्वेद के कि ईशा का, ईश का मतलब भगवान का वास जो है वो कण कण में है। जो कुछ भी इस संसार में कुछ है, जगत प्रकट है या अप्रकट है, ईश्वर उसमें वास करते हैं। और ईश्वर जब उसमें वास करते हैं तो हमको ईश्वर की उपस्थिति का हर क्षण आभास होने के कारण हम पाप से बचने का प्रयास करते हैं। पापी कोई दुष्ट क्या करता है, वो चारों तरफ देखता है, कोई नहीं देख रहा तो वो दुष्टता की ओर प्रवृत्त होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वेद के मंत्र का अर्थ जानता है, वो ये जानता है कि कोई क्यों नहीं देख रहा, ईश्वर तो मुझे हर समय देख रहा। इसलिए आप और मुझ जैसे लोग इस मंत्र के अर्थ पर आचरण करते हैं, इसलिए दुष्प्रवृत्ति से बचे हुए हैं। आप अपने परिवार के अंदर बच्चों को संस्कार देते हैं। सामान्यतः मेरी ये कल्पना है कि जितनी यहाँ बहनें बैठी हैं, किसी का बच्चा ये महिलाओं की चेन नहीं खींचता होगा, मोबाइल भी नहीं छीनता होगा, क्योंकि घर में संस्कार देती हैं आप। आगे क्या कह रहा है मंत्र, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उसका भोग करिए त्याग रूप में। माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, किसी के धन पे कभी भी अपनी गृध्य दृष्टि मत रखिए। तो श्री कृष्ण यही तो कर रहे हैं। 12 वर्ष की आयु के अंदर में एक राज्य को हस्तगत कर रहे हैं, और इतने विशाल राज्य को, और उस विशाल राज्य के बाद में भी किसी भी प्रकार से मन में लिप्सा नहीं है, नाना को सम्मान सहित वो देते हैं। उसके बाद में जब मथुरा में रहते हैं तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 12 वर्ष की उस आयु के बाद में कभी गोकुल लौट के नहीं गए हैं। जो व्यक्ति 12 साल की आयु के बाद में कभी मथुरा से गोकुल लौट के नहीं गया, जरा कल्पना कीजिए कौन सी युवतियों के साथ में रासलीला करने की संभावना हो सकती है। ये कौन सी रासलीला? अगर आपको वास्तव में रासलीला ही समझनी है तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जब महाभारत में अर्जुन के रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। सारथी कौन होता है? जो रथ को चलाता है। रथ के अंदर कौन चलाने वाले होते हैं? कुछ अश्व होते हैं, घोड़े होते हैं। वो घोड़े कैसे नियंत्रित होते हैं? उनके 2 रास होती हैं। तो जिस व्यक्ति को सारथी होने के नाते अर्जुन का रथ चलाने का दायित्व मिला, उसके हाथ में कितने घोड़ों की रास रहती होगी? उन रास के आधार पर वो ये निश्चय करते होंगे कि अर्जुन का रथ कहाँ होना है। यही तो रासलीला है। हम कौन सी रासलीला की बात करते हैं? महिलाओं के साथ अश्लील क्रियाएं कर रहा। कब की होगी? जब 12 साल की आयु के बाद में मथुरा से वापस लौट के ही नहीं आए। समस्या हमारी क्या है? हमारा जो पौराणिक समाज है वो श्री कृष्ण को गोकुल से बाहर निकलने नहीं देता। हम यहाँ पर वैदिक चिंतन करने के लिए बैठे हुए हैं आर्य समाज के परिसर में। हम श्री कृष्ण को वापस गोकुल आने नहीं देंगे। बस यहीं पर अंतर है। जिस दिन इतना बंधुओं सबको समझ में आ जाएगा तो आपको फिर ये नहीं सोचना है कि ये केवल आर्य समाज के मंच पे एक व्यक्ति ने अपने मनगढ़ बात की है। आप इन सब का अध्ययन कीजिए। श्रीमद् भागवत को पढ़िए, बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़िए। ढूंढिए उसके अंदर कहीं राधा नाम की चर्चा है क्या। जिस क्षण आपको मिले पूरी भागवत के अंदर राधा नाम की चर्चा नहीं है, अपने मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि ये काल्पनिक चरित्र है, हम इसका नाम भी मुंह से नहीं लेंगे। और एक ऐसी प्रतिमा जिसमें श्री कृष्ण के साथ में उनकी पत्नी के बजाय राधा खड़ी हो, हम ऐसी पत्नी, ऐसी मूर्ति के दर्शन भी नहीं करेंगे। ये संकल्प करने का साहस होना चाहिए। हम कहते हैं सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ना, और इसके लिए साहस चाहिए भाई। आर्य समाज के ऋषि दयानंद के सैनिक होके भी इतना साहस हम जुटा नहीं पाते, तो काहे के लिए वर्षों से आर्य समाज में आ रहे हैं। जैसे ही वहाँ पर मथुरा के अंदर में राज्य की व्यवस्था हुई, सबको मालूम है जरासंध ने आक्रमण करने आरंभ कर दिया, क्योंकि कंस से तो वो बहुत दुखी था, पर कंस इतना वो था, कंस का वो सामना नहीं कर पाता था। तो परिस्थितियाँ क्या हुई, जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा है, और श्री कृष्ण और बलराम दोनों अपनी सेना के सामर्थ्य में उन लोगों का प्रतिकार भी कर रहे हैं। लेकिन जब आक्रमण बार बार हो रहे हैं तो श्री कृष्ण भी सोच रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये जरासंध जो भेजता है सेनाएं, इसका मथुरा वासियों से तो कोई बैर नहीं है, बैर है तो हम दोनों से है। कंस के साथ था और हमने उसका कंस को मारा, तो उनको लगता है कि दामाद को मार दिया। तो बार बार जब ये करते हैं तो क्या करना चाहिए, अब की बार उनकी सेना आए तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। क्या किया उन्होंने, मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए।
क्या नाम हो गया? रणछोड़। रणछोड़ एक प्रकार का अपमानजनक वो है संबोधन। कोई आदमी लड़ाई के मैदान से हट जाए तो क्या कहेंगे? पीछे हट गया। पर श्री कृष्ण ने उस अपमान को स्वीकार किया। किस लिए? मथुरा वासियों के हित चिंतन के लिए। उन्होंने कहा नहीं, छोड़ देंगे हम। द्वारका जाके नगरी बना ली, जरासंध को आक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं रही। मथुरा के लोग निश्चिंत हो गए। लेकिन आपको मालूम है, मथुरा में भी अगर आज कोई मंदिर है श्री राम का तो द्वारकाधीश का मंदिर कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो द्वारिका के अंदर में उन्होंने क्रियाकलाप किए हैं वास्तव में महत्व के वो हैं। जो वृंदावन में बाल सुलभ लीलाएं की हैं उसका कोई महत्व नहीं है, वो तो केवल एक ट्रेलर है। तो जिसको कहते हैं होनहार बिरवान के होद चीखने पात। श्री कृष्ण के 12 साल के इस जीवन के अंदर में हमको वो सब दिग्दर्शन होता है जो हमको अभी 5 मिनट के अंदर में आपके सामने दर्शन आने वाला है। रणछोड़ की उपाधि स्वीकार करते हैं किसके लिए? जन कल्याण के लिए। उसके बाद में उनको संदीपन ऋषि के आश्रम में उज्जैन के अंदर में अध्ययन के लिए नाना जी की व्यवस्था के हिसाब से भेज दिया गया। कितने वर्षों तक वहाँ पर अध्ययन किया, सब प्रकार के वेदादि शास्त्रों का किया, शास्त्रों का किया, शस्त्रों का किया। तो जिस व्यक्ति ने शस्त्र का भी अध्ययन किया हो, शास्त्र का भी किया हो, वही वो व्यक्ति हो सकता है जो शास्त्रों की रक्षा शस्त्रों के माध्यम से कर सकता है। और इसके लिए तो हमारे गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, सिखों के गुरु जो अंतिम थे, उन्होंने कहा ये मामूली संत नहीं होने चाहिए, हम लोग गुरु जितने हैं, संत सिपाही होने चाहिए। इसलिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने कहा ये खाली संत होने से क्या है, मुगलों के सामने जाके हम केवल अपनी बलिदान दे दें, इससे हिंदू जाति का क्या भला होगा, हम प्रतिकार करें उनका। उन्होंने एक सशक्त सेना खड़ी की, सशस्त्र, और उन्होंने जो प्रतिकार किया वो मालूम है सबको किस तरह से इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। तो संत सिपाही की उन्होंने दी। यही तो एक संत सिपाही संदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण जैसा निर्माण हुआ। उस समय की देश की जो भी दुर्वस्था थी, उन्होंने समझ लिया कि ये देश जो है खंड खंड हुआ है, खंड खंड हुआ है, तो इसको अखंड करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और जीवन का जब लक्ष्य बना लिया तो वो व्यक्ति केवल और केवल अपने लिए नहीं जिया, राष्ट्र के लिए जिया। ऐसे राष्ट्र नायक श्री कृष्ण को हम लोग गोपियों के साथ नचाते हुए बंधुओं और लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं। मुझको लगता है कि हमारी आंखों का पानी गिर गया है। जिस दिन हिंदू समाज इस आत्मसम्मान को समझेगा तो इस अपमान को सहन नहीं करेगा। द्रौपद के यहाँ पे जिस प्रकार से वो अर्जुन ने वहाँ पर वो जीती, अज्ञातवास में थे, श्री कृष्ण ने पहली बार देखा कि कोई ऐसा शूरवीर पुरुष है। उनको समझ में आया कि ये कौन हो सकता है। उन्होंने तुरंत उसका परिचय मांगा तो अर्जुन ने कहा कि महाराज हम पांडव के पुत्र हैं। उसने कहा अच्छा कुंती के पुत्र? कुंती तो श्री कृष्ण की बुआ थी। तुरंत उनका जो परिचय था वो मैत्री में बदल गया। और श्री कृष्ण ने अनुमान क्या लगाया कि ये पांचों भाई बड़े भारी योद्धा हैं, महारथी हैं, लेकिन महामूर्ख भी हैं। सबकी अपनी, पांचों की अपनी अपनी वृत्तियां हैं और पांचों वृत्तियां 5 दिशाओं में चलती हैं। इसलिए ये इतने महारथी होके भी मारे मारे वनवास में फिर रहे हैं, आत्मसम्मान का जीवन नहीं जी रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उन 5 उंगलियों को एक मुट्ठी बना के ऐसी शक्ति बना दिया। और शंख जो श्री कृष्ण का है उसका नाम है पांचजन्य। क्या है ये पांचजन्य? 5 जनों को मिला के एक ऐसी मुट्ठी का निर्माण करना कि ऐसी शक्ति हो जाए जो कौरव जैसा सारा एक अत्याचारी शासक समाप्त हो गए, इस देश के अंदर धर्म की स्थापना हुई। जो हम बोलते हैं गीता के उसमें उपदेश में, क्योंकि समय की जो सीमा है ना ये मुझे बार बार रोक रही है। विषय तो मेरे पास इतना है बंधुओं, आपकी सुनने की इच्छा हो और मेरी सुनाने की तो इच्छा है। 3 दिन तक सुनते रहिए आप, और इसके लिए फिर कभी कीर्ति जी अवसर देंगे तो फिर आऊँगा। अंतिम बात कहना चाहता हूँ, हम लोग ये जानते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के रूप में सुनाई। किस परिस्थिति में सुनाई? कौरवों की और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक दूसरे के खून की प्यासी हैं।
एक इशारे की प्रतीक्षा कर रही हैं कि युद्ध कैसे आरंभ होना। अर्जुन को भ्रम हो गया है, श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा का आदर रखते हुए सबके बीच में ले जाकर उस रथ को खड़ा कर दिया है। अर्जुन भ्रमित हो रहा है, हाथ से गांडीव छूट रहा है। जिस गीता की चर्चा हम करते हैं उसमें कितने श्लोक हैं? 700। कभी आप लोगों ने शांति से विचार किया कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध की प्रतीक्षा कर रही हैं, और वो इन दोनों को इतना अवसर देंगे कि तुम आपस में प्रश्न और उत्तर करते रहो और 700 श्लोक की गीता तुम बोलते रहो, हम खड़े रहेंगे? कभी सोचा इस बेसिक प्रश्न को? क्या संभव है? अगर ऐसा होता तो दुर्योधन एक इशारा करता कि महाराज मार दो इनको, यही टाइम है, ये तो अपना लगे हुए हैं पाठशाला चलाने में। और मैं इसके लिए प्रमाणिक आधार दे रहा हूं आपको। गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। गीता महाभारत के अंदर में ही भीष्म पर्व का एक अंश है, जिसके अंदर केवल मात्र 70 श्लोक हैं। वो युद्ध क्षेत्र में बोले गए हैं। संजय ने उस वृत्तांत को धृतराष्ट्र को सुनाया भी है। गीता के बारे में चर्चा तो फिर कभी करेंगे, पर गीता का एक श्लोक बता के, उसका अर्थ बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम लोग एक गीता के श्लोक को बार बार बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप लोग बड़े ध्यान से इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझिए। हम लोगों ने क्या अनुमान लगाया है कि श्री कृष्ण ने ये कहा है गीता में कि जब जब धर्म की हानि होती, ग्लानि होती, तो मैं धर्म की रक्षा के लिए समय समय पे अवतार लेता हूँ। बंधुओं, ये अर्थ नहीं है, ये अनर्थ है। समझने का प्रयास कीजिए। बुद्धि भगवान ने दी है, इसलिए दी है कि इसका उपयोग करिए। अगर आप बुद्धि का उपयोग करना बंद कर देंगे बंधुओं, तो जंग लग जाएगा इसको। आप घर में जिस बर्तन का प्रयोग नहीं करते हैं, वो बर्तन फिर उपयोग के योग्य भी नहीं रहता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। पहला तो प्रश्न ये समझिए कि धर्म की ग्लानि नहीं होती है, धर्म की हानि होती है। ग्लानि किसके मन में होती है? आप और मुझ जैसे सच्चरित्र लोगों की आत्मा में होती है, जैसी आजकल हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि हिंदू समाज श्री राम के वंशज श्री कृष्ण के आज कितनी दुर्दशा में है, तो आपकी और मेरी आत्मा में सबके पीड़ा है। ग्लानि किसको हो रही है? मेरी और आपकी आत्मा में हो रही है। हानि किसकी हो रही है? धर्म की हो रही है। तो धर्म की हानि नहीं होती, धर्म की ग्लानि नहीं होती है, धर्म की हानि होती है। पहला शब्द तो आप लोग ये समझें। तो जब सच्चरित्र लोगों की आत्माओं में धर्म की हानि को देख के मन में ग्लानि होती है, तब श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति क्या उद्घोष कर रहा है? अभ्युत्थानम ही धर्मस्य। उस धर्म के पुनः अभ्युत्थान करने के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं के अंदर सारा सार छिपा है। तद आत्मन, जिन सज्जनों के आत्मा में कष्ट हो रहा है, उनकी आत्मा में मैं सृजन करता हूं। इसका मतलब कोई अन्य व्यक्ति आता है। आज आपके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई एक व्यक्ति है, राष्ट्रवादी शक्ति का निर्माण करके वो देश के कल्याण के लिए निरंतर लगा हुआ है। ये है वो व्यक्ति जिसने कृष्ण जैसी प्रेरणा लेके इस देश के राष्ट्र को एक प्रकार से, किसी भी प्रकार से उद्धार करने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। तो क्या हम इसको कहेंगे कि ये भगवान के अवतार हैं? अवतार की जब बात आप कहते हैं बंधुओं, आप हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं कीर्ति जी से पूछूंगा जी कितने लोग आए थे, तो बड़ा स्वाभाविक कहेंगे भाई साहब लगभग 100 व्यक्ति थे। आप और मैं व्यक्ति क्यों हैं? क्योंकि हमारा जन्म ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति के कारण हुआ। एवरी न्यू बॉर्न चाइल्ड इज अनदर विल ऑफ गॉड। विवाह होते हुए कितने वर्ष हो जाते हैं, संतान नहीं है। किस दिन होती है? जिस दिन ईश्वर इच्छा करते हैं। जैसे ही ईश्वर इच्छा की अभिव्यक्ति करते हैं तो एक प्राणी का जन्म होता है। इसलिए हम आपस में सब एक दूसरे को व्यक्ति कहते हैं। किसकी व्यक्ति? ईश्वर की इच्छा की व्यक्ति। तो जब ईश्वर की इच्छा की व्यक्ति के फलस्वरूप हम सब का जन्म हुआ है, तो हम सब क्या हैं? दिव्य प्राणी हैं। हम ऐसे ही थोड़ी पैदा हो गए हैं, भगवान की मर्जी से हुए हैं। और इसलिए हम सब लाखों करोड़ों लोग हैं
दो लोगों का चेहरा कहीं मिलता है? हर एक की एक यूनिक आईडी है। करोड़ों की भीड़ में आपको एक व्यक्ति अपना जो मिलेगा वो एक ही चेहरे का होगा। क्या ईश्वर की व्यवस्था है? तो हमारा यूनिक आईडी, जैसे आपके मोबाइल नंबर में आप ही का नंबर है, सारी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, ऐसा ईश्वर ने आपको एक यूनिक कैरेक्टर बना के भेजा है। तो हम सब जितने व्यक्ति हैं एक प्रकार से ईश्वर के अवतार हैं, अवतरित हुए हैं। आपको किसी को मालूम है जन्म कहाँ से होता है, आत्मा कहाँ से आती है, और मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? किसी ने देखा ही नहीं। कैसे हो रहा है? ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो आत्माएं जो आकाश में होंगी वो अवतरित होके किसी माँ के गर्भ के अंदर में शरीर का रूप धारण करती हैं। तो कौन अवतार नहीं है आप में से और मुझ में से? हर व्यक्ति हम में से अवतार है, और अवतार का एक हेतु होता है। तो हम भी समझें, भगवान ने कृपा करके हमको जन्म दिया है, तो हर माँ भी अपनी संतान से कुछ अपेक्षा रखती है, ईश्वर भी हमसे कुछ अपेक्षा जरूर रखते होंगे। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाइए। अपने को ये मत कहिए मैं गृहस्थी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे बंधुओं, गृहस्थ के आधार पे ही इस समाज के बाकी तीनों आश्रम पलते हैं। इसी में ब्रह्मचारी निर्माण होते हैं, वानप्रस्थियों का सम्मान होता है, सन्यासियों का संरक्षण होता है। तो गृहस्थ सबसे बड़ा श्रेष्ठ आश्रम है। गर्व कीजिए कि हम गृहस्थी हैं और सारे समाज को पालते हैं। अपने को कमज़ोर और अबला मत समझिए। और आज नारी सशक्तिकरण की जो बात है, एक वाक्य के बस बात समाप्त हो जाएगी। जिस कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अपने परिवार की कुल वधू का हुआ, और भीष्म और द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र बैठे लोग आंख मूंद कर वहाँ देखते रहे, ऐसे समाज का पतन अवश्यंभावी है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने ये मात्र एक द्रौपदी के चीरहरण का महाभारत नहीं था, ये नारी जाति के अपमान का प्रतिकार लेने के लिए दुष्टों का समूल नष्ट करने का अभियान था। आज भी देश के अंदर इस प्रकार के अभियान की आवश्यकता है। आज हमारे यहाँ किसी भी जब नारी का अपमान होता है तो बड़े शान से निर्भया बोल देते हैं। अरे काहे की निर्भया? लाइन लगा दी है तुमने, निर्भया 1, निर्भया 2, निर्भया 10 तक पहुँच गए हैं, कितनी प्रतीक्षा कर रहे हैं? एक नारी के अपमान पे महाभारत हो सकता है। आज सैकड़ों नारियों की रोज किसी प्रकार से अस्मिता लुटती है और कोई महाभारत की बात ही नहीं है, मोमबत्तियां जलाते हैं। यह है हमारे हिंदू समाज की अस्मिता। विचार करें, हम श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, और इस जन्माष्टमी पर संकल्प लें ये कि हम जिनके वंशज हैं उनके दूध को नहीं ले जाएंगे, और अपने आप को ये कमज़ोर समझ के अशक्त ना बनाएं। केवल आपको एक ही काम करना है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, राष्ट्रवादी कौन है और राष्ट्रद्रोही कौन है, उनके बीच में परिवर्तन करने का विवेक जागृत कीजिए, और केवल जो राष्ट्रभक्त शक्तियां हैं उनके साथ में पूरी अखंडता से खड़े हो जाइए। आपके देश का दोबारा से पुनरुद्धार हो जाएगा। ओम।